नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 8 नवंबर 2022 को जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव आपके राशि पर मतलब वृषभ राशि पर किस प्रकार का होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि नवंबर के 8 तारीख को ये जो चंद्र ग्रहण है वो होने जा रहा है। तो ये जो चंद्र ग्रहण है थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके पहले 15 दिन पहले ही सूर्य ग्रहण भी हुआ था लक्ष्मी पूजन के दिन, और वो भी इसके जो परिणाम है वो भी आपने देखे होंगे। अब ये जो चंद्र ग्रहण है इसके बारे में अगर कहा जाए तो पूरी दुनिया में एशिया, ये जो कॉन्टिनेंट है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट अमेरिका और साउथ अमेरिका, यहाँ पर ये जो चंद्र ग्रहण है वो देखा जाएगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इसका जो सूतक है वो आप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आपको करना होगा। उसी प्रकार जो वृद्ध, अशक्त या फिर जो गर्भवती महिला है उनके लिए सुबह 11 से लेकर सूर्यास्त तक का जो समय है इसमें आपको जो सूतक है वो ओबे करना होगा। उसी प्रकार सूर्यास्त के बाद स्नान, देव पूजा, तर्पण, श्राद्ध, होम, हवन या फिर जो दान है वो आप कर सकते हो। उसी प्रकार गर्भवती महिला है उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि गर्भवती महिलाओं ने किसी भी प्रकार से मतलब घर के बाहर पड़ना या फिर सूर्य ग्रहण देखना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो नहीं करना। अब ये जो बात है वो हमने सूर्य ग्रहण के बारे में या फिर चंद्र ग्रहण के बारे में इन जनरल के ही। अब हम चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि के लिए ये जो चंद्र ग्रहण है वो किस प्रकार से प्रभावित होने वाला है। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चंद्र ग्रहण के बारे में भी चंद्र ग्रहण के बारे में ही हमें चर्चा नहीं करनी, क्योंकि अभी जो ग्रह स्थिति है उसमें जो मंगल है वो भी वक्री हो चुका है। अब ये जो मंगल है, यह मंगल आपके द्वितीय भाव में मतलब मिथुन राशि में वक्री हो चुका है। दिनांक 14 तारीख के बाद ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर एक जो बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो करीबन 1 दिनों तक सीमित नहीं होता। अगर ज्योतिष शास्त्र के आधार पर देखा जाए तो करीबन ये जो ग्रहण है वो 8 तारीख को होने जा रहा है, उसका जो प्रभाव है वो करीबन 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 5 दिनों तक इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। अब यहाँ पर ये जो प्रभाव है वो आपके राशि के लिए किस प्रकार से होगा, जैसे कि यह जो चंद्र केतु की युति है वो आपके व्यय भाव में होने जा रही है, और चंद्र राहु की युति जो है वो आपके व्यय भाव में होने जा रहा है, और सूर्य केतु की जो युति है वो आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है। अब ये जो स्ट्रेस लेवल है वो किसी भी फील्ड से रिलेट कर सकता है, खास करके आपके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अब ये जो चंद्रमा है ये आपका तृतीयेश भी है, तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए, इस प्रकार के जो निर्णय है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। किसी को कोई कमिटमेंट, प्रोमिसेस, ये जो बातें हैं वो बिल्कुल नहीं करना। और इन दिनों में अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है तो सोच समझ कर ट्रैवलिंग करनी होगी, क्योंकि जिस वजह से आप ट्रैवलिंग करोगे वो वजह आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनसे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी मेडिकल हिस्ट्री से मतलब अगर किसी व्याधि से ग्रसित हो तो उसके बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। उसके संदर्भ में अगर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो उसके ऊपर काम करना होगा। इसी प्रकार मतलब ये जो पूरे दिन है मतलब 5 दिन 6, 7, 8, 9 और 10, इन दिनों में किसी भी प्रकार के अगर स्ट्रेस आते हैं तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, क्योंकि ये जो स्ट्रेस या फिर टेंशन रहेंगे वो तात्कालिक रहेंगे मतलब टेम्पररी रहेंगे। इस स्ट्रेस में चलते हुए आप किसी भी प्रकार के डिसीजन, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, नहीं लेना, क्योंकि आपकी जो डिसीजन है वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है, क्योंकि ये जो ग्रहण है वो चंद्र ग्रहण है और जो चंद्रमा है वो मन का कारक होता है। तो इसी दरम्यान और वो जो चंद्रमा है वो राहु से ग्रसित होने वाला है। तो होगा क्या कि आप जिस वजह से कोई भी निर्णय लेंगे वो वजह आगे जाके आपको पता चलेगी कि उसमें कुछ था नहीं। तो ये बात है, भ्रमित करने वाला होता है। राहु हमेशा भ्रमित करता है, और खास करके चंद्रमा जो कि आपके मन का कारक है, चंद्रमा को ग्रसित करने के बाद आपका जो मन है वो भी काफ़ी भ्रमित हो जाता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा बदल जाए। तो ये जो बात है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जो रवि है वो भी आपका चतुर्थेश है। तो यहाँ पर और एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपके घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना होगा। अगर आपके घर के पुरुष वर्ग किसी व्याधि से ग्रसित है तो उसके बारे में जो बातें हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकती है। इन 2-3 दिनों यह जो 2-3 बातें मैंने बताई इसके ऊपर अगर आप ध्यान देते हो तो जो ग्रहण का जो परिणाम है वो आपके राशि के लिए प्रॉब्लमेटिक साबित नहीं होगा। अब यहाँ पर आप जो रोज़मर्रा की जो काम है वो कर सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई अलग सी बात जो कि आपके रोज़मर्रा से थोड़ी अलग है उसके बारे में रिस्क नहीं लेना। तो दोस्तों ये था
8 नवंबर 2022 को जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है उसका जो प्रभाव है वो आपके राशि पर किस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर हर एक राशि के बारे में जो वीडियो है वो अपलोड हो चुके हैं, आप जरूर देख सकते हो। आज का ये जो वीडियो है वो आपको कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।